हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के लिए गद्य का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है सुमरिनी के मन के। इनको लिखा है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो सुमरिनी के मन के पाठ के नाम का पहले अर्थ जानते हैं। सुमरिनी कहते हैं एक माला को जिसके अंदर 108 मोती होते हैं और 108 मोतियों वाली माला जो है नाम जप करने के लिए या किसी मंत्र के जाप के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो यहाँ इस पाठ में 3 छोटी छोटी कहानियाँ हैं, लघु कथाएं हैं, इसलिए इसको जो है सुमरिनी के मन के नाम दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं पहली कहानी। क्योंकि छोटी कहानियाँ हैं, पहले हम कहानी डिस्कस करेंगे और इसी वीडियो के एंड में जो है हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। बालक बच गया बड़ी आसान सी बड़ी स्वीट सी कहानी है, आप रिलेट कर पाओगे क्योंकि स्टूडेंट लाइफ से जुड़ी हुई है। तो सीन क्या है? विद्यालय का वार्षिक उत्सव है। एक स्कूल में एनुअल डे का फंक्शन सेलिब्रेट किया जा रहा था। प्रधानाचार्य जैसे ले आते हैं अपने बच्चों को, तो बच्चे को लेकर आया हुआ था। 8 साल का वो बच्चा था। अब लेखक ने बताया कि वो कैसा दिख रहा था। शारीरिक रूप से वो कमज़ोर सा दिख रहा था, उसका मुंह पीला पड़ा हुआ था, उसकी आंखें जो है सफ़ेद थी। फिर वो जो है आत्मविश्वास की कमी भी उसके अंदर लेखक को दिखाई दी, क्योंकि उसकी नज़रें जो है ज़मीन से ऊपर नहीं उठ रही थी, किसी से निगाहें मिला करके वो बात नहीं कर रहा था। इस कहानी के एंड तक पहुँचते पहुँचते हमें पता लगेगा कि बच्चे की ऐसी अवस्था वो क्यों थी। अच्छा, उसके बाद जो है कि भाई प्रिंसिपल का लड़का आया है, चलो इसका टेस्ट लेते हैं। या प्रिंसिपल को भी ये होगा कि भाई अपने बच्चे की प्रतिभा का प्रदर्शन किया जाना चाहिए बाकी टीचर्स के सामने। तो एक क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू किया जाता है। सब लोग बैठ जाते हैं, प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। तो उस बच्चे से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, धर्म से, विज्ञान से, साहित्य से रिलेटेड, इतिहास से, दर्शन से रिलेटेड, भूगोल से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न उससे पूछे जाते हैं। आपकी बुक में स्टोरी को डिटेल से पढ़ोगे तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। जैसे भूगोल से है कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है और किस परिस्थिति में लगता है। इसी प्रकार साहित्य और इतिहास से भी कई तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उस बच्चे से और वो बच्चा जो है उन प्रश्नों का रटा रटाया और आदर्श उत्तर देता है। तो सारे टीचर जो हैं बड़े प्रभावित हो जाते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि भविष्य में वो क्या करना चाहता है। इसके लिए भी वो एक रटा रटाया एक आदर्श उत्तर देता है कि भविष्य में लोक सेवा करना चाहता है। सभी टीचर बड़े प्रभावित होकर के, खुश होकर के उससे इनाम मांगने का अवसर देते हैं कि चलो तुमने बड़ा अच्छा सबका जवाब दिया, अब तुम्हें जो है मांगो, क्या मांगते हो, तुम्हें एक इनाम दिया जाएगा। तो बच्चे के मन में कई देर तक द्वंद्व चलता रहता है। द्वंद्व मतलब उसके मन में जो है ये उधेड़-बुन चलती रहती है कि क्या मांगूं, क्या मांगा जाना चाहिए। स्वाभाविक भावों और कृत्रिम भावों में लड़ाई चलती रहती है। वो जो द्वंद्व है वो किस किस भाव में था? स्वाभाविक भाव और कृत्रिम भाव। स्वाभाविक भाव हैं बच्चे के मन के खुद के भाव, कि बच्चा है वो खुद क्या चाहता है, ये उसके स्वाभाविक भाव थे। कृत्रिम भाव क्या थे? कि भाई जैसे अपने पापा के स्कूल में आया है और बाकी सारे टीचर्स हैं कि मैं कुछ अगर बच्चे जैसा कुछ मांग लूँ तो कहीं पापा की बेइज्जती ना हो जाए, कहीं ये मुझे डांट ना दे, बाकी टीचर्स क्या सोचेंगे। ये सारे कृत्रिम भाव, थोपे गए भाव, ऊपर से डर के कारण जो पैदा हो रहे थे वो भाव। तो उसके मन में जो है स्वाभाविक भावों और कृत्रिम भावों में लड़ाई चलती रहती है। फिर जो है उसके मन के स्वाभाविक भाव जीत जाते हैं, यानी इनाम में वह बच्चा जो है लड्डू मांगता है। इनाम में जब लड्डू मांगा उस बच्चे ने तो लेखक को बड़ी तसल्ली हुई। लेखक अब तक ये ड्रामा जो देख रहा था बैठा हुआ, उसको बड़ा बुरा लग रहा था कि एक छोटा सा बच्चा है और कैसे इसके दिमाग में, इसके मन में ठूस ठूस कर ढेर सारी जानकारियाँ भरी गई हैं। इससे इसका व्यक्तित्व प्रभावित हो गया है, इससे इसका शरीर कमज़ोर हो गया है, इससे इसका मन कमज़ोर पड़ गया है। मानसिक अवस्था देखो कैसी है। छोटा सा बच्चा जिसकी खेलने खाने की उम्र है, इसके अंदर इतनी आत्मविश्वास की कमी है कि ये ऐसा डिसेंट सा दिखाई दे रहा है, इसकी नज़रें इतनी झुकी पड़ी हैं।
तो इस तरीके से लेखक को बड़ा बुरा लग रहा था कि एक छोटे से बच्चे के ऊपर पता नहीं क्या क्या थोप रखा है और वो उसके नीचे दबकर बिल्कुल मर गया है। लेकिन जैसे ही बच्चे ने लड्डू मांगा तो लेखक को बड़ी खुशी हुई। उसे लगा कि हाँ, बच्चा अभी मरा नहीं है, वो अभी जीवित है उसके अंदर, क्योंकि बचपना जीवित है। उसने अपने मन की इच्छा लड्डू मांग करके सबके सामने रखी। अंत में जो है लेखक मृत लकड़ी और जीवित वृक्ष का उदाहरण देता है। वो कहता है कि पेड़ के हरे पत्ते, वो हवा चलने से जो उनकी आवाज़ होती है और एक लकड़ी की अलमारी की जो आवाज़ होती है, दोनों का ओरिजिन एक ही है, दोनों एक ही पेड़ से बने हैं, लेकिन दोनों की आवाज़ में बड़ा अंतर होता है। पेड़ के पत्तों की आवाज़ जो है मधुर लगती है, सुहावनी लगती है, क्योंकि उसमें जीवन है। और लकड़ी की अलमारी की आवाज़ जो है कर्कश लगती है, क्योंकि उसमें जीवन नहीं है, वो मृत लकड़ी को सुखा करके बनाई गई होती है। तो लेखक जो है कहना चाहता है कि जब तक हमारा जीवन है, ज़िंदगी चल रही है, हमें उसको जीना चाहिए। अपने ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियों को थोप करके, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को थोप करके जो हमारे एज के अकॉर्डिंग नहीं है या हमारी परिस्थिति के अकॉर्डिंग नहीं है, हमें उसके भार में दबकर मर नहीं जाना चाहिए। दूसरा इसमें लेखक जो है, अगर सम अप करूँ मैं इस कहानी में क्या है, इस कहानी में ये है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें जो है रटने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, समझने पर और प्रैक्टिकल नॉलेज पर इतना ज़्यादा जोर नहीं है। तो ये उस बात को भी बताता है कि कैसे जो है छोटा सा बच्चा भी, उसने बहुत सारे अगर मान लो रट्टे मार लिए तो सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं। जबकि शिक्षा का असली मतलब ज्ञान को रटना नहीं है, उसको समझना है और उसका अपने जीवन में समय आने पर उपयोग करना है। चलिए जल्दी से इस पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रधानाचार्य के पुत्र की आयु कितनी थी? 8 वर्ष। बच्चे की शारीरिक अवस्था कैसी थी? बच्चे का मुंह पीला था और उसकी आंखें सफ़ेद थी। बच्चे की मानसिक स्थिति कैसी थी? बच्चे के अंदर आत्मविश्वास की कमी थी और उस आत्मविश्वास की कमी के कारण उसकी नज़रें जो है झुकी हुई थी। बच्चा किन विषयों के प्रश्नों के उत्तर दे रहा था? बच्चा जो है हर विषय के प्रश्नों के उत्तर दे रहा था। उससे जो पूछे गए हैं, आपकी कहानी में जो उदाहरण दिए गए हैं उसमें साहित्य, दर्शन, धर्म, इतिहास, भूगोल और विज्ञान संबंधी प्रश्न हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या बच्चा वास्तव में इतना तीक्ष्ण बुद्धि था? नहीं, वो बच्चा इतना तीक्ष्ण बुद्धि नहीं था, उसे सब रटाया गया था। अब ये कैसे पता लगा कि उसे सब रटाया गया था और वो इतना तीक्ष्ण बुद्धि नहीं था? अगर वो वास्तव में इतना तेज होता, इतना प्रतिभावान होता, तो इस शिक्षा को रटने के साथ साथ वो अपना स्वाभाविक जीवन भी जी रहा होता, वो खुश भी होता, वो बच्चों जैसी हरकतें भी करता होता। लेकिन क्योंकि उसके बचपन को कुचलकर ये सारी चीज़ें रटाई गई थी, तो उसके व्यक्तित्व में ये चीज़ें दिखाई पड़ रही थी, उसका व्यक्तित्व दब गया था इन चीज़ों के नीचे। अगला प्रश्न, बच्चे के सामने इनाम देने की पेशकश क्यों रखी गई? क्योंकि उसने सभी प्रश्नों के आदर्श उत्तर दिए। अगला प्रश्न, बच्चे ने इनाम में क्या मांगा? बच्चे ने इनाम में लड्डू मांगा। बच्चे के मन में किन भावों में द्वंद्व चल रहा था? स्वाभाविक और कृत्रिम भावों में। जैसा मैंने आपको बताया, स्वाभाविक भाव बच्चे के मन में लड्डू खाने के थे, खेलने कूदने के थे, बाकी बच्चों के साथ वो खेलना चाहता होगा, और भी कई बातें होंगी जो बच्चों के मन में चलती रहती हैं। और कृत्रिम भाव ये थे कि मैं कहीं कुछ ऐसा ना बोल दूं कि पापा को बुरा लग जाए, कहीं ऐसा ना बोल दूं कि सारे टीचर मेरा मजाक उड़ाने लगे, कहीं बेइज्जती ना हो जाए। तो ये वाले भाव जो थे उसके कृत्रिम भाव थे। अगला क्वेश्चन, लेखक को क्यों लगा कि बालक जो है बच गया? क्योंकि बालक का बचपन अभी जीवित था। जैसे ही बालक ने लड्डू मांगा तो लेखक ने बड़ी राहत की सांस ली। उसे लगा कि हाँ, बालक जो है बच गया है, उसका बचपन अभी जीवित है, बच्चे ने अपने मन की बात सुनी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बालक ने मन के द्वंद्व के पश्चात अपने किस विचार पर विजय पाई? बालक के मन के अंदर द्वंद्व चल रहा था, स्वाभाविक और कृत्रिम भावों में। तो
जो है कुछ देर द्वंद्व चला उसके मन में, और फिर जो है उसने अपने स्वाभाविक भावों पर विजय पाई, अर्थात उसने लड्डू मांगा। उसके मन में जो नेचुरल भाव उमड़े लड्डू खाने के लिए, उन भावों ने विजय पाई और उसने जो है लड्डू मांगा। पेड़ के पत्तों की आवाज़ और लकड़ी की आवाज़ में क्या अंतर होता है? बिल्कुल वही अंतर होता है जो किसी जीवित और निर्जीव वस्तु में होता है। पेड़ के पत्ते जीवित हैं और लकड़ी जो है निर्जीव है। बालक भविष्य में क्या करना चाहता था? एक बड़ा आदर्श उत्तर रटाया उत्तर उसने दिया कि वह आजीवन, यानी जब तक जीवित रहेगा, लोक सेवा करेगा। बच्चे के मन में द्वंद्व क्यों चल रहा था? जो बार बार उसके मन में भाव आ रहे थे, उसके चेहरे पर बार बार भाव आ रहे थे इनाम मांगने से पहले, तो वो क्यों आ रहे थे? क्या चल रहा था उसके मन में, क्यों चल रहा था? क्योंकि पिताजी और समाज का दबाव था और भय था। अगला प्रश्न देखते हैं। बालक के लड्डू मांगने पर बच्चे के पिता और बाकी अध्यापक निराश क्यों हो गए? क्योंकि उनको लगा भाई ये तो बड़ा हाई फाई लेवल का बच्चा है, इस 8 साल का बच्चा है, इसने क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, कितना होल्ड है सारे सब्जेक्टों पर, ये कितना टैलेंटेड है, ये पता नहीं इनाम में क्या मांगेगा। तो जब उसने लड्डू मांगा तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, सब बड़े निराश हो गए कि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी तुच्छ वस्तु मांग लेगा। आंसर है उनकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा थी। अपेक्षा कहते हैं किसी से उम्मीद लगाना, कि बड़ी बड़ी उम्मीदें उन्होंने लगाई हुई थी। उन्हें लगा कि वो कोई अच्छी रेयर सी पुस्तक मांगेगा, क्या पता उनके पास हो या ना भी हो। लेकिन बच्चे ने लड्डू मांगा तो उन्हें निराशा हुई। जब बच्चे के मन में द्वंद्व चल रहा था तो अध्यापक क्या सोच रहे थे? यही सोच रहे थे पता नहीं कौन सी पुस्तक मांगेगा, वो पुस्तक हमारे पास होगी भी या नहीं भी, पता नहीं ये बच्चा इतना टैलेंटेड है, क्या मांग लेगा, हम इसको दे भी पाएंगे या नहीं। ये सारी बातें उनके मन में चल रही थी। कैसे कह सकते हैं कि बालक की स्वाभाविक परिस्थितियों, यहाँ पे एक दूसरा शब्द भी हो सकता है, वृत्तियों का गला घोटा गया है। स्वाभाविक वृत्तियों का गला घोटा गया है, ये पूरी कहानी में पढ़कर हमें पता लगा। क्योंकि वो बच्चा जो है खुश नहीं दिख रहा था, स्वाभाविक नहीं दिख रहा था, नॉर्मल नहीं दिख रहा था। हालांकि वो एबनॉर्मल नहीं था, स्वस्थ बच्चा था, लेकिन जो है पढ़ाई की वजह से इतना प्रेशर उसके माइंड पर डाल दिया गया था, इतनी सारी अलग अलग चीज़ें, अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग ज्ञान, ढेर सारा ज्ञान उसके दिमाग में ठूस दिया गया था कि वो जो है अपना आपको नॉर्मल नहीं रख पा रहा था। उसकी पर्सनैलिटी पर इस चीज़ का असर पड़ रहा था, उसका शरीर जो है कमज़ोर हो रहा था, वो दिखाई जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब दे रहा था, उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी थी। इसलिए पता लगता है कि उसकी स्वाभाविक वृत्तियों का गला घोटा गया है, उसके बचपन को जो है कुचल दिया गया है। बालक ने इनाम में लड्डू क्यों मांगा? क्योंकि उसके मन में लड्डू खाने की इच्छा थी। बहुत सोचा, बहुत उसके मन में द्वंद्व चला, लेकिन आखिरकार जो है उसने अपने मन की बात सुनी। कैसे पता लगता है कि ये ज्ञान जो है उसे ज़बरदस्ती रटाया गया है? आंसर है इसका, बालक का स्वाभाविक बचपन उसके नीचे दब गया था। अगर बच्चा खुद से इतना टैलेंटेड होता तो उसकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती। अगर बच्चे को खुद से इतना ज्ञान होता या अपने इंटरेस्ट से वो इन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करता तो अपनी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करता, बाकी बच्चों की तरह से वो हंसता खेलता और अपने मन के काम भी करता। लेकिन वो सारी चीज़ों से हट करके केवल वो पढ़ाई पर और ज्ञान पर और रटने पर सीमित हो गया है। इसलिए सबको लग रहा था कि जो है ये ज्ञान स्वाभाविक नहीं है, अपने इच्छा से इसने ये सारी चीज़ें याद नहीं की, इसको जो है रटाया गया है। तो ये एक बड़ी आसान सी कहानी थी, आप अपने आप से इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो सब्जेक्ट हमें पढ़ने में अच्छा लगता है, जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, उसको हम मान लो थकान है तो भी हम पढ़ने में उस चीज़ को एंजॉय करेंगे। जो हमारी हॉबीज़ हैं उनके लिए हम समय निकाल लेते हैं। लेकिन कोई बोरिंग काम है, कोई प्रेशर वाला काम है जो हमें अच्छा नहीं लगता, थोड़ा मुश्किल काम है, उसको जो है हम करना पसंद नहीं करते। और जब उस काम को हमें करना पड़े तो वो परेशानी पैदा करता है। मान लो कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप नहीं
पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ना पड़े तो बार बार नींद आएगी, सर में दर्द होगा, ध्यान भटकेगा, मन नहीं करेगा, मन बार बार भाग जाएगा, उससे कटने की कोशिश करेगा। उसे बस हम किसी तरीके से रट के और एक तरफ करने की कोशिश करेंगे। तो ये स्टूडेंट लाइफ पर आधारित एक बड़ी ही अच्छी सी कहानी थी। आई होप आपको समझ आई होगी।